Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and this is the Chem Squad. And हम लोगों ने बात कर ली थी कि भैया पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो चलो लेट्स स्टार्ट बट उससे पहले थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन समझ लें कि हम कैसे पढ़ेंगे, होगा क्या क्या, कैसे पता चलेगा नई वीडियो आ रही है, एवरीथिंग. सो द प्लान ऑफ एक्शन. सबसे पहली बात, होगा क्या क्या, विच इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट यू फोक्स हैव कि भाई क्या पढ़ाओगे, सब कुछ पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे. तो यस, द एंटायर केमिस्ट्री, ऑल द डिफिकल्ट टॉपिक्स, एवरीथिंग दैट्स देयर जो तुम्हें बॉदर करता है ना बहुत ज़्यादा, उस पे ज़्यादा फोकस होगा. बाकी चीज़ें भी अच्छे से पढ़ाई जाएगी. मतलब ये मत सोचना कि यार टॉपिक कवर होगा कि नहीं, कि मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता तो मेरे को उसमें पढ़ाया जाएगा कि नहीं, सब कुछ. और अच्छी बात यह है कि सब कुछ, ऑल थ्री थिंग्स लाइक फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तुम एक ही टीचर से पढ़ोगे, विच इज मी, अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो. अदरवाइज ऑल्सो इफ यू थिंक कि मुझे ना अलग अलग टीचर्स से पढ़ने का बड़ा चस्का है, उसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है. आई विल टेल यू टुडे कि वाई एम आई प्रेफरिंग कि सब कुछ अच्छे से रिलेटिवली एक साथ पढ़ो. क्योंकि यार कड़ी से कड़ी टाइप की जुड़ी हुई है ना. तुम सोचो कि तुमने अगर काइनेटिक्स पढ़ लिया मुझसे, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले होंगे जो मैं बाद में जाके ऑर्गेनिक में यूज करूंगी, जब मैं वहां पे काइनेटिक्स की बात करूंगी, मे बी आयोडॉल में, मे बी कैनिजारो में, वो चीज़ों को मैं रिलेट करवाऊंगी. या मैं बॉन्डिंग में जो चीज़ें उठाऊंगी वो फिर मैं बाद में ऑर्गेनिक में कैसे रिलेट करूंगी, या रिएक्शन मैकेनिज्म्स में, या फिर लेट्स से फिजिकल में ही आगे जाके मोल कॉन्सेप्ट को केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट कैसे करूंगी, क्या शब्द बोलूंगी, वो कैसे रिलेट होगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल है वो एक्सक्लूसिवली फिजिकल केमिस्ट्री है, जो इनऑर्गेनिक है वो एक्सक्लूसिव है, जो ऑर्गेनिक है वो एक्सक्लूसिव है. मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ. ना ही मैं क्लास 11th और क्लास 12th को अलग अलग समझती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि सब कंबाइंड है. क्योंकि तुमने सोचा होगा, देखा होगा, अगर तुम लेट्स से कि यू आर गिविंग अनदर ईयर, अनदर चांस टू योर सेल्फ फॉर योर नीट प्रिपरेशन और योर जेई प्रिपरेशन, एंड यू हैव डन योर 11th एंड 12th, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि टीचर्स ऐसे होते हैं कि 11th में बोलते हैं ये चीज़ तुम 12th में पढ़ोगे, और 12th में पढ़ते हैं तो तुमने 11th में पढ़ा ही होगा. तो ना तो तुमने वो 11th में पढ़ा होता है, ना तो तुमने वो 12th में पढ़ा होता है, और तुम्हारी 11th और 12th दोनों के ही बंटरधार हो जाता है, और तुम्हें लगता है केमिस्ट्री इतना बकवास सब्जेक्ट है, इतना रट्टा मरवाते हैं, इतना ज़्यादा एक्सेप्शन एक्सेप्शन बोलते हैं, मुझे नहीं पढ़ना. ऐसा नहीं है. आई स्वेयर ऐसा नहीं है. इतना लॉजिकली हम उसको अप्रोच करेंगे, कुछ 11th एंड 12th नहीं होगा. मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मैं पहले आपको मोल से शुरू करूंगी, ठीक है, कि आपको बेसिक समझ आ जाए. फिर मैं बात करूंगी एटम की, एटम्स के अंदर क्या क्या होता है, एटम्स कैसे होते हैं. फिर आप एटम पढ़ लिया तो पीरियोडिक टेबल पे आएंगे कि भाई किस किस तरह के एलिमेंट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. अब जब हमें प्रॉपर्टीज समझ आ गई, हमें एटम की कहानियां समझ आ गई, हमें बेसिक रिएक्शंस करने आ गए, हमें चीज़ें पता है कैसे करती है रिएक्ट, तो हम बॉन्डिंग पे चलेंगे. अब देखो, अब यहाँ क्या हुआ, अगर मैं आपको सिर्फ फिजिकल पढ़ाती तो मैं आपको शायद बॉन्डिंग नहीं पढ़ाती, मैं आपको शायद पीरियोडिक भी नहीं पढ़ाती, मैं आपको एटम के बाद सीधा ले जाती थर्मोडायनामिक्स पे, और फिर काइनेटिक्स फाइनेटिक्स सब कुछ ऐसे. दैट वुडंट हैव हेल्प्ड. क्योंकि अगर तुम्हें बॉन्डिंग अच्छे से नहीं आएगी तो तुम ये कैसे समझोगे कि चीज़ें रिएक्ट कैसे करती है, रिएक्शन फॉरवर्ड ही क्यों जा रहा है, ये इसके साथ ज़्यादा कंपैटिबल क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है, इस डायरेक्शन में कम जा रहा है. कितनी सारी चीज़ें रिलेटेड होती है. इक्विलिब्रियम समझना है अगर, कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि हर रिएक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहेगा, तो उसकी कहाँ पे बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल है जो वो खुद से जाएगा, या वो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हो तुम. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बॉन्ड बन रहा है तो ये होगा, बॉन्ड टूट रहा है तो ये होगा. बातें समझनी है ना, कि इसके साथ बॉन्ड तोड़ के इसके साथ बनाया तो क्यों एक्सोथर्मिक है. वो क्यों का आंसर मैं आपको दूंगी. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले सिर्फ क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री होगी, फिर क्लास 11th की ऑर्गेनिक होगी, फिर क्लास 11th की इनऑर्गेनिक होगी. ऐसा नहीं होगा. द प्लान ऑफ एक्शन वुड बी, शुरू करेंगे एटम से, बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनामिक्स पे जाएंगे, सीखेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड होती है. एक बार वो सीख लिया, फिर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिर काइनेटिक्स पे आ जाएंगे. सोचो क्लास 12th का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्लास 11th क्लास 12th है ही नहीं, सब कुछ इतना इंटरलिंक्ड है. अम, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स देखा हो, तो क्लास 11th में रिडॉक्स है, क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो बहुत रिलेटेड है. तो इससे बेटर ये नहीं है कि रिडॉक्स पढ़े, पूरा बेसिक अच्छे से सीखे, और जस्ट उसके बाद उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करें. दैट्स वे बेटर, राइट.
तो कुछ 11th और 12th नहीं होता है, सब कुछ रिलेटेड है। वही फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैं लैंग्वेज यूज करूंगी सिमिलर आपको एकदम दिखेगा ऑर्गेनिक में, एंड एवरीथिंग विल बी अप्रोच्ड लॉजिकली। अभी मैंने आपको बोला ना कि ये रिएक्शन इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना, क्यों एक्सोथर्मिक है वो तक बताया जाएगा। और वो आपको इतना ज्यादा, आपका जैसे मसल मेमोरी होती है ना, कि गाड़ी चलाना सीखते हो, शुरू में सीखते हो बहुत डिफिकल्टी होती है, ये मिरर भी देखना है, ये मिरर भी देखना है, ध्यान भी रखना है, सब कुछ रूल्स एवरीथिंग हैव टू बी फॉलोड, एंड फिर वो इवेंचुअली मसल मेमोरी हो जाती है। आप गाड़ी चलाते हुए बात भी कर रहे होते हो, आप गाने भी सुन रहे होते हो, आपका ध्यान अच्छे से रहता है फिर भी ड्राइविंग में, वो बनवाऊंगी मैं आपकी। मसल मेमोरी हो जाएगी, रिएक्शन चलाना खुद को समझ आ जाएगा कि यार ये रिएक्ट यार, इसको यहाँ पे घुमाना, इसको ऐसे बनाना, मसल मेमोरी हो जाएगी। दैट्स अ प्रॉमिस। अगेन होगा क्या क्या इज डन, पूरी क्लास 11th पूरी क्लास 12th, बट नॉट लाइक अरे ये 11th का 11th में पढ़ो, ये 12th का अच्छे से रिलेट करके कि आपके लिए एक स्टोरी बन जाए कि अच्छा यहाँ से कहानी शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म हुई थी, तो वो स्टार्टिंग से लेके दी एंड तक आपको समझ आ जाए। ठीक, तो दिस वुड बी होगा क्या क्या। देन वीडियोस कब मिलेंगी? यार वीडियोस का लेना देना तो बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे है कि तुम लोग उसको कितना व्यू करते हो, मुझे भी तो पता चले कि देखने कितने लोग आ रहे हैं, है ना। तो मैंने ये सोचा है कि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वीडियोस होंगी, एंड आई वांट टू कंडक्ट अ लाइव क्वेश्चन वाला सेक्शन ऑन संडे, मे बी 30 मिनट वीडियो, मतलब लाइव सेशन होगा, या फिर एक 1 आवर लाइव सेशन होगा, डिपेंडिंग ऑन उस वीक में हमने क्या पढ़ा है। जैसे कभी कभी टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे का सेशन रखने की जरूरत नहीं है संडे को, तब हम अच्छे से पढ़ लेंगे आधे घंटे में ही। बट अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो संडे सेशन जो होगा वो लाइव सेशन होगा, और वो सेशन 1 घंटे का भी हो सकता है। समझो मेरी बात। इससे क्या होगा, जो पूरे हफ्ते तुमने पढ़ा है वो तुम संडे को एकदम रिकॉल कर लोगे विद एवरी क्वेश्चन, तो तुम्हारा वीक बाय वीक सब कुछ तैयार होता जाएगा। दिस इज माई प्लान पूरी तरीके से, और इस तरीके से तुम लोग पूरा सिलेबस ढंग से कवर करोगे। चाहे तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री तो वही है। अगर तुम बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो उसके ऊपर लेयर्स तो बनेंगी, और वीडियोस आएंगी ना जिसपे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि भाई ये नीट में एक एक्स्ट्रा चीज है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आई हैव प्लान कि मैं पूरा वीक पढ़ाऊंगी, एवरी संडे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन पूरा वीक क्या पढ़ा है। दैट वुड रियली हेल्प यू प्रिपेयर प्रॉपरली एंड अवॉइड बैकलॉग्स। ठीक। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज की वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितना प्यार उस पर मुझे मिलेगा, कितना मुझे मुझे श्योरिटी होनी चाहिए दैट इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और मुझे लग रहा है कि यस पीपल आर इंटरेस्टेड, उनको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, दे आर कमिंग टू वॉच माई वीडियो एंड दे आर गिविंग मी ऑल द लव दे कैन। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी थर्सडे को। मेरे पास तो पूरा मटेरियल है ना, मेरे पास तो मटेरियल यहाँ है, मैंने तो पढ़ लिया है, मुझे पढ़ाना है, पर अब मुझे भी तो पता चले कोई पढ़ने आ रहा है कि नहीं। गॉट द पॉइंट? सो इट वुड डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी। जितने कंसिस्टेंट रहोगे उतनी खुद की हेल्प करोगे। देखो, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, ले लो, अच्छे से ज्ञान लो, अच्छे से लोगों को फॉरवर्ड करो कि भाई ये पढ़ लो, यहाँ पे सही पढ़ाया जा रहा है, देख लो सही समझ आ रहा है। ठीक है ना? अपडेट्स कैसे होंगे? टेलीग्राम चैनल है, वेयर इज माई पेन, वेट, या सामने पड़ा था, टेलीग्राम चैनल है, इस पे फटाफट टेलीग्राम पे आके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सब कुछ पता चलेगा कि भाई वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद संडे सेशन का टाइमिंग क्या होगा, उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे। अब क्वेश्चंस तुम भी तो प्रैक्टिस करके रखोगे, तो वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या संडे सेशन में जो क्वेश्चंस हुए होंगे उससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या तुम्हें कुछ चाहिए उससे रिलेटेड, तो वो इस टेलीग्राम चैनल पे तुमको मिल जाएगा। तो इस पे ज़रूर 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 आज के आज ही सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं टाइमिंग ऑफ द वीडियो में। एज आई सेड, डिपेंडिंग ऑन कि तुम लोग को कितना पसंद आ रहा है एंड हाउ कंसिस्टेंट यू वांट टू बी, मैंने जो प्लान किया वो है वीकली, विच इज ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे पढ़ाई, संडे क्वेश्चंस, चाहे थोड़ा सा पढ़ाए। मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स कितने बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम कितना बड़ा चैप्टर है, तो मान लो हमने 3 सेशन में लीस्ट एटलियर्स ही कवर किया है पूरा, तो क्वेश्चंस लीस्ट एटलियर्स के होंगे। ऐसा होगा जो वीक में पढ़ा है वो संडे को क्वेश्चंस है साथ में। दिस वुड हैपन, बट अगेन व्हाट वुड इट डिपेंड ऑन, तुम लोग को समझ आ चुका होगा। नाउ मूविंग ऑन, चालू करते हैं जी कार्यक्रम, श्री गणेश करते हैं इसका
सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11। ठीक है, अब जो लोग इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिनको ऑलरेडी पता है ये वीडियोस क्या क्या इसके बारे में आ चुकी हैं, उनके लिए सही है, दे मस्ट हैव वॉच्ड। बट अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो फ्लो क्या है वीडियोस का, व्हाट ऑल यू शुड बी डूइंग बिफोर यू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली, ताकि आपका फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है, हाउ डिड द साइंटिस्ट कुक अप द एएमयू फॉर्मूला। उसके बाद आपको क्वेश्चंस वाली वीडियो देखनी है, क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास की वीडियो देखनी है, और उसके बाद आपको एवरेज एटॉमिक मास की वीडियो पे जो क्वेश्चंस है वो देखने हैं। अब देखो इतना सारा तुम्हारा हो चुका होगा विद क्वेश्चंस। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, विच वुड बी मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोल, एवरीथिंग। ठीक, तो ये 4 वीडियोस देखनी है इस ही ऑर्डर में, जो ऑर्डर आपको दिखा है उसी ऑर्डर में आपको ये वीडियोस देखनी है। और ये वीडियोस के लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। नॉट जस्ट ये वीडियोस के लिंक, बट जो टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रही हूँ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अगेन आई एम सेइंग वीडियोस एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 10:30 AM मिल जाएंगी। संडे को लाइव सेशन होगा, एंड द मोर व्यूज आई गेट ऑन द वीडियोस, द मोर लव यू शो मी, उतना मैं ट्राई करूंगी कि हम लाइव सेशन करें हर कोई। एवरी यूट्यूब वीडियो वुड बी अ लाइव सेशन देन। बट एक कैच है इसमें, बिकॉज द वीडियोज कैन बी मिस यूज, एंड आई डोंट वॉन्ट माई ओन पढ़ा हुआ ऑफ सो मेनी ईयर्स, 10 साल से जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ, दोज थिंग्स टू बी मिस यूज बाय पीपल, ठीक है, हु आर नॉट स्टूडेंट्स एंड हु आर जस्ट यूजिंग द कंटेंट फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो उसके लिए ये होगा कि हर वीडियो की एक टाइमलाइन होगी, ताकि तुम लोग भी कंसिस्टेंट रहो। सीधी सी बात है यार। होता क्या है, अब जब जैसे लाइव नहीं है सेशन, तो मैं लगता है रिकॉर्डेड पढ़ा तो है यूट्यूब पे, अच्छा आज घूमने जा रहा हूँ कल देख लेता हूँ, कल तक मिलेगी नहीं वो वीडियो। दैट इज द गेम। और ये जो मैं बोल रही हूँ कि दिस थिंग कि मैं वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी आफ्टर अ फ्यू आवर्स, लेट्स से कि अगर मैं अभी 10:30 AM वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है, तो आई विल रिस्ट्रिक्ट दिस वीडियो फॉर टुडे। इसके बाद टाइमलाइन कम करूंगी मैं। आई विल रिस्ट्रिक्ट दिस वीडियो लेट्स से एट व्हाट टाइम, लेट्स गिव यू 10 आवर्स। आफ्टर 10 आवर्स ये वीडियो आपको लिस्टेड नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि आपको वो टाइम के अकॉर्डिंग देखनी है, कंसिस्टेंसी। मुझे चाहिए कि अगर 10:30 बजे सुबह क्लास है, और अगर हर रोज 10:30 बजे या हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मैं 10:30 बजे वीडियो डाल रही हूँ, तो आप 10:30 बजे वो वीडियो देखने बैठ जाओगे। और मैं सही बता रही हूँ, हर रोज ये टाइमिंग जो है ऑफ दिस लिस्टेड पीरियड ये कम हो जाएगा। 2 reasons. 1, I want you to be consistent, which is the major reason. 2, I don't want my content to be misused. क्योंकि बड़े नामी गवामी लोग हैं, तो अभी छोटू सी टीचर ऑन यूट्यूब, तो ऐसा ना हो ना कि ये वीडियो देख के कोई यही चीज़ बहुत सारे बच्चों के सामने बोले कॉपीराइट इश्यूज, मुझे बुरा लगेगा। मैं तो कॉपीराइट क्लेम भी नहीं कर सकती, मुझे इतना प्रोसीजर करने में मुझे बहुत आलस आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई टेपवाएंगे नहीं किसी को, तुम पढ़ लो अच्छे से, मेरे लिए तुम लोग इंपॉर्टेंट हो, सीधी सी बात है। तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। ये टाइमलाइन अगली वीडियो में मैं और कम करूंगी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन तुम लोग कितने कंसिस्टेंट हो, मैं उस हिसाब से ही वीडियोस डालूंगी। Everything will be catered to, that is a promise. Every Tuesday, Thursday, Saturday class, every Sunday live session. And if you are consistent, I'll notice this for 2 weeks. If you're consistent, then I'll also start with live classes for every session, ताकि तुम लोग की पढ़ाई अच्छे से हो। तो I am there 100%. My content is there 100%. But you have to be there with me as well. मुझे कुछ, तुम्हें दिख रहा है अभी कुछ फायदा नहीं दिख रहा मुझे इसमें। मुझे बस ये दिख रहा है कि भाई सीधी सी बात है कि क्यों नहीं पढ़ा दिया जाए सब कुछ, क्या ही हो जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो। और वो वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे जो दिमाग में डर है वो यही है कि भाई पढ़ने वाले तो फिर बहुत लोग हैं जो बहुत स्मार्ट खेलते हैं, कहीं और का कंटेंट उठा के अपने में डाल दिया चैनल में। तो मैं बहुत आलसी हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी कि अरे तूने तो मेरा कंटेंट लिया। उससे बेटर है कि आई विल रिस्ट्रिक्ट इट आफ्टर अ वाइल। तब तक ले लिया कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब वीडियोस की टाइमिंग, वीडियो का कंटेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, टेलीग्राम चैनल आपको चाहिए, पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया है। ये 4 वीडियोस जरूर देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका। ये 4 वीडियोस देखने के बाद अभी वाले वीडियो चालू करते हैं, ठीक है जी। चलो लेट्स गो, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं।
अब हमने पिछली वीडियो जहाँ पे एंड करी है वहाँ पे हमने एटॉमिक मास की बात करी थी, फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास की बात करी थी, क्योंकि लोग जो है वो आइसोटोप्स होते हैं, मतलब एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं, तो उनका मास जो होता है वो वेटेड एवरेज होता है, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, उससे रिलेटेड सब बात करी थी। फॉर्मूला रटने को सख्त मना किया था कि जिंदगी में बहुत चीज़ें कभी जिंदगी में रटनी पड़ेंगी, जो भी एग्जाम्स दे रहे हो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूले मत रटो, जिसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्रोच कर सकते हो, वहां तक डन। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, मैंने बस वर्ड मीनिंग खेला है अभी। मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल कैसे बनता है यार, कौन बनाता है मॉलिक्यूल को? मेरे हिसाब से तो एटम्स, तुम्हारे हिसाब से एटम्स, सेम पेज, ठीक है। मॉलिक्यूल को बनाते हैं एटम्स, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनका मास अगर मैं ऐड कर दूं, उनका मास अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो फाइनल चीज बनेगी वो होगा पूरे मॉलिक्यूल का मास। सभी एटम्स का मास ऐड कर दिया तो जो फाइनल आंसर आएगा वो उस पूरे मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। जैसे H2O की अगर मैं बात करूं, अब इस H2O में हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम है। ये जो दो हाइड्रोजन एटम है इनका मास मैं निकाल सकती हूँ, एक का मास कितना होता है 1 AMU, लिख लो अभी, मुझे भी पता है 1.008 होता है, मैंने बताया पिछली 2 वीडियोज में, तो 1 मान लेती हूँ मैं, अभी 1 लिख लेती हूँ, मतलब 2 × 1 AMU इज इक्वल टू 2 AMU, ये दो का मास है। एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU, तो ओवरऑल पानी का मास कितना हो जाएगा 2 + 16 18 AMU, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वुड बी 18 AMU। कुछ भी नहीं करना है यार, बस एटम्स का मास ऐड कर लेना, अब खेल लेना इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स, ठीक। इसके बाद आता है फॉर्मूला मास। अब ये क्या नाटक है दुनिया में, जब हमने एटॉमिक मास देख लिया, मॉलिक्यूलर मास देख लिया, तो ये नया नाटक क्या है फॉर्मूला मास, कुछ नाटक नहीं है। तुम्हें ये तो पता है ना कि कोवेलेंट चीजें अलग होती है, आयनिक चीजें अलग होती हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल शब्द नहीं यूज कर सकते, अरे करना ही नहीं चाहिए ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है उनमें, आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर था जो कट भी गया बहुत बार। तो वो 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है या जैसा सा भी बनता है, तो उधर हम मॉलिक्यूल शब्द नहीं यूज कर सकते। अब मॉलिक्यूल शब्द नहीं यूज कर सकते, ऐड करना ही है मास को, तो शब्द क्या यूज किया फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूल की जगह NaCl के मॉलिक्यूल ना बोल के फॉर्मूला यूनिट बोल दिया। इजी रहा ना, समझ आ गया, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, मतलब एक NaCl की बात हो रही है। अब मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे ना, गलत बात हो जाएगी ना, पूरा कॉन्सेप्ट ही मिक्स हो जाएगा, फिर कोवेलेंट और आयनिक में क्या फर्क रह गया। तो क्योंकि उनके फॉर्म्स अलग हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं, क्योंकि उनमें अलग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते, आयनिक क्रिस्टलाइन चीजें होती हैं, मतलब कंपाउंड्स होते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट ऑलवेज क्रिस्टलाइन बट 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इस वजह से फॉर्मूला यूनिट की बात की जाती है। और फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, लॉजिक भी सेम है, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, टोटल मास कितना हो जाएगा सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का मास। क्लोरीन का एवरेज लिया, एवरेज क्यों लिया, ये रही यार वीडियो, 35.5 क्यों है 36 क्यों नहीं है, सब समझाया हुआ है। तो मॉलिक्यूल का मास हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी 0.5, 58.5 AMU, ये हो गया फॉर्मूला मास भी खत्म, ठीक। अब मुझे कोई आके बोले कि सुन एक काम कर, अब तो तेरे को पता है कि जो एटम्स है उसका मास AMU में बोला जाता है, और ग्राम जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, मतलब लॉजिकली अगर सोचे तो एक AMU होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, इतना छोटा ग्राम्स में होता है वो। और यही मास एक्चुअली H एटम का भी होता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है ना, तो यही मास ग्राम्स में हाइड्रोजन एटम का होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.008 नहीं मान के ये लिख लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मुझे आके बोले कि सुन यार 100 ग्राम हाइड्रोजन तोल दे और उसमें मुझे बता कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 100 ग्राम हाइड्रोजन तोल दे और उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन H2 वाला नहीं, H वाला ही, 100 ग्राम H तोल दे और उसमें मुझे बता कितने हाइड्रोजन एटम्स है। मैंने बोला 100 ग्राम H में, अरे भाई साहब बड़े छोटे होते हैं यार एटम्स, तो 100 ग्राम में तोलने हैं तो बड़े सारे एटम्स आ जाएंगे।
तो तुम बोलो भाई बड़े सारे व्हाई वाज आई सेइंग बड़े, एनीवे कर लेना जज। बड़े सारे एटम्स जो हैं वो कितने एटम्स हुए? तो मैं बोलूँगी रुक जा सोचने दे। तो मैं सोचूंगी कि सुन भाई, अगर मैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम तोलूं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम तोलूं, तो उसमें एक एटम ऑफ हाइड्रोजन चढ़ेगा, है ना? इतना तोलू तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन चढ़ेगा। तूने बोला 100 ग्राम तोल दे, तो 1 अपॉन यूनिटरी मेथड आता है इसमें इतना, तो एक में करके दिखाऊं पहले, 1 ग्राम में कितना होगा? 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24, इतने एटम्स चढ़ेंगे। तो इसमें कितने चढ़ेंगे? 100 ग्राम में -24 इंटू 100, इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चढ़ेंगे। अब ये कितने एटम्स हुए मैम? ये भी तो कम है। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻24 है, मतलब इसके साथ अगर खेल दिया तो ये एक्चुअली है 100 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.67, इतने एटम्स चढ़ेंगे, जो एक्चुअली ये है अप्रोक्सीमेटली 60 इतने सारे जीरो। तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, बस हो गया मेरा, इससे ज्यादा ना बात कर पाऊंगी। तो इतने सारे एटम्स चढ़ेंगे सिर्फ 100 ग्राम में, 100 ग्राम बस, 100 ग्राम बस, इतने सारे एटम्स चढ़ेंगे। समझे मेरी बात? तो उन्होंने बोला अबे यार वो छोटी वैल्यूज से बचे थे अभी अभी एएमयू खेल के, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई और सिर्फ 100 ग्राम की बात कर रहे हैं। अब इतने बड़े नंबर के साथ डील कैसे करें? तो नया शब्द लाते हैं कुछ कलेक्टिव चीज के लिए, है ना? जैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, ऐसे कलेक्टिव वर्ड लाते हैं इसके लिए। कैसा कलेक्टिव वर्ड? अब जैसे 12 अंडे हैं तो 1 डजन, डजन वर्ड यूज होता है। ऐसे ही मोल का कॉन्सेप्ट आया कि एक मोल कोई भी चीज लो, अगर दुनिया की एक मोल कोई भी चीज लो दुनिया की, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होंगी उस चीज की। एक मोल कोई भी चीज लो तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होंगी उस चीज की, जहां पे इस नंबर को तुम्हें पता ही है क्या बोलते हैं? नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और तुम्हें ये रिप्रेजेंटेड दिखेगा Na से। तो मतलब 1 मोल ऑफ वॉट एवर इज एक्चुअली Na एंटिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉट एवर। जो भी तुमने वॉट एवर बोला ना, उसकी एंटिटीज होती हैं। अब मैम ये वॉट एवर के बारे में समझाओ, ठीक है? देखो यार, मोल यूनिट जो है वो इसके इक्वल है। इसका इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात के बहुत सारे मतलब हुए। जैसे एक मोल टी शर्ट्स, अगर मैं बोलूं, बस एक रेफरेंस दे रही हूँ, इसका मतलब है 6 इंटू 10⁻, अप्रोक्सीमेटली 23 टी शर्ट की बात कर रही हूँ। एक मोल हाइड्रोजन एटम्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं नंबर में, नंबर है ना एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 H एटम्स की बात कर रही हूँ। तो वॉट एवर वो चीज है जिसकी बात हो रही है। अब इसके मायने क्या है? मैं ऐसे क्यों बार बार बोल रही हूँ कि एक मोल ऑफ वॉट एवर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज ऑफ दैट नंबर है ये एक, उतना वॉट एवर क्या है? समझो समझो। अगर कोई मुझे बोले एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि वो कितने ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा है। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स की वो बात कर रहा है। 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स की वो बात कर रहा है। मेरी बात समझ आई? ठीक, इतने ऑक्सीजन एटम्स की वो बात कर रहा है। अब अगर कोई 1 मोल O2 की बात करे, ध्यान से समझना, O एटम और O2 में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? O है तो एटम है, O2 है तो मतलब एटम की थोड़ी बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। एटम की बात नहीं हो रही, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है।
इसका मतलब 1 मोल O2 में 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें है 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। समझ आया वॉट एवर वाला गेम? जिसकी बात हो रही है ना उसी बात पे रहना होता है। मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैम इसमें एटम्स कितने होंगे? अब तुम सोचो इसमें एटम्स कितने होंगे। लेट मी ऐड अ पेज फॉर यू। इसमें एटम्स कितने होंगे? हमें पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई ले तो उसमें 2 O एटम्स दिख रहे हैं मुझे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर कोई ले ले, मेरी हैंड राइटिंग को क्या हो रहा है, तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? एक में 2 हैं, तो इतने सारों में कितना हुआ? 2 इंटू इतने सारे। तो ये अलग बात हो गई ना। तो जिसकी बात होती है वो एंटिटी को हम आगे लिखते हैं कि उतना नंबर है, समझे? उस एंटिटी का 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट एंटिटी। डू यू गेट माई पॉइंट? दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, अब तुम्हें लगेगा इतना बेसिक क्यों पढ़ा रही है कि मुझे पता है मैं इसको अभी यूज करूंगी। हमेशा याद रखना, बेसिक को शवा में मत कर देना, हाँ चलना ये तो रट लेंगे, नहीं। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ताकि उस पर बिल्डिंग अच्छे से खड़ी कर पाओ। तुम्हारा बेस ही वीक होगा ना, एक अर्थ को एक गिरगी बिल्डिंग, और वो एक अर्थ को एक पहला टेस्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेस को बहुत स्ट्रांग रखना। चाहे देख के लगे हाँ हाँ ये तो समझ आ गया, खुद से क्वेश्चन दोबारा पूछना। अच्छा अगर 1 मोल ये बोल दिया तो दिमाग चलेगा वैसे। जैसे अगर कोई 1 मोल NaCl मुझे लिख के दे दे, 1 मोल NaCl अगर कोई मुझे लिख के दे दे, तो क्या इसमें मैं मॉलिक्यूल बोलूंगी? फॉर्मूला यूनिट। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। गॉट द पॉइंट? 1 मोल कार्बोनेट आयंस, CO3 2 माइनस आयंस है। हैंड राइटिंग के लिए फॉरगिव करना, कर्सिव राइटिंग नहीं कर पाऊंगी, अब उम्र हो गई है, तो अब यही है जो है 1 मोल। इसलिए मैं सब चीज बोलती हूँ। CO3 2 माइनस आयंस का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ कौन? आयंस। कौन सी आयंस? कार्बोनेट आयंस। जिसकी बात हो रही है उसके बारे में ही बात रखना। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दिख गए तो। क्वेश्चन पढ़ो पहला। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 36 मोल कार्बोनेट आयंस? पहली बात तो तुम्हें कार्बोनेट पता होना चाहिए भैया, 9वीं में पढ़ लिया कार्बोनेट तो। CO3 2 माइनस आयंस, 36 मोल ऑफ ये आयंस में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? डायरेक्टली कभी मत जाना, हाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है मुझे पता है, चाहिए नहीं मुझे। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की जो थिन लाइन है ना उसके इसी साइड रहना, 6 मील दूर मत चले जाना उधर। हमेशा जब मोल की बात हो तो पहले देखना किसके मोल्स की बात हो रही है। कार्बोनेट आयंस के मोल्स की बात हो रही है? हो रही है जी? सेम पेज? ठीक है। तो 36 मोल इसके हैं। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब 36 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बोनेट आयंस की बात हो रही है। जिसके मोल्स पहले उसकी बात होती है। 1 मोल कार्बोनेट आयन होता तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस होते। अब मैं पूरा बार बार नहीं लिख रही क्योंकि तुम्हें पता है इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलूंगी। तो 36 मोल कार्बोनेट आयंस अगर है तो 36 इंटू Na कार्बोनेट आयंस होंगी। पर अभी तक मैं ऑक्सीजन पे पहुंची नहीं, आराम से चलते हैं, आराम से चले। इतने नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस आ गए, इतने आयंस है जिसकी बात, उसी को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। ऑप्शन ए होगा 36 Na, गलत है। ठीक है, कितने ऑक्सीजन एटम्स? अब मेरे को पता है भाई कोई एक आयन अगर मेरी आंखों के सामने रख दे तो उसमें मुझे दिख रहे हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स। एक आयन में 3 ऑक्सीजन एटम्स मुझे दिख रहे हैं। तो 36 Na आयन्स अगर मैंने ले ली तो एक में 3 है तो 3 इंटू 36 इंटू Na को 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। गॉट द पॉइंट?
जिसकी बात उस तक पहुंचना। तो अगर आयंस की बात हो रही है तो पहले मोल्स ऑफ आयन से आप नंबर ऑफ आयंस पे जाओगे, फिर नंबर ऑफ आयंस से आगे ऑक्सीजन एटम्स पे खेलोगे। डायरेक्टली मत खेलना, अभी लग रहा है सही करोगे पर गलत हो सकता है, तो चांस ही मत लो ना, नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है, क्यों रिस्क ले रहे हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 36 मोल ऑफ O2। अब क्या 36 मोल ऑफ O2 में 36 Na ऑक्सीजन एटम्स हैं? सोचो, हाँ या ना। क्या 36 मोल्स ऑफ O2 में 36 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे? O2 की बात हो रही है ना, मॉलिक्यूल है, तो 36 मोल O2 में 36 मॉलिक्यूल्स होंगे। 36 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे पता चला मुझे? एक मिनट मैम, शुरू से बताओ। बता रही हूँ यार, यही हूँ। देखो, अगर कोई मुझसे 1 मोल O2 की बात करता तो मैं उसको साफ साफ जाके बोलती कि भाई इसमें Na मॉलिक्यूल्स हैं। उसने मुझे बोला 36 मोल ले लिया मैंने, अगर ले ले यार, 36 मोल ऑक्सीजन है तो 36 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। अभी हम मॉलिक्यूल्स पे पहुंचे हैं, एटम पे तो पहुंचे ही नहीं। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का उठा के अगर तुम देख लो तो उसमें 2 एटम्स हैं, तो 36 Na में कितने होंगे? 36 इंटू 2 इंटू Na। Na क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हमने मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात करी तो हमने क्या बोला? O2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात करी, हमने बोला कि भाई मोल को पहले तू मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर और उस मॉलिक्यूल से फिर एटम्स फाइंड आउट कर। डायरेक्टली करने के ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि जो गलती होगी वो एग्जामिनर ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बैठा है और वो वहां आपके नंबर काटेगा। उसको पता है तुम क्या सोच रहे होगे, तुमसे ज्यादा पता होता है पेपर बनाने वाले को कि क्या सोचोगे। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तुम जो गलती करोगे मैं बताऊंगी कि तुमने वही गलती करी है, तो तुम बोलोगे हाँ, और मैं बोलूंगी बुद्धू, नहीं करनी थी। ठीक है। 36 मोल O वुड हैव डैश नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितने होंगे? अब 36 मोल O की बात हो रही है तो इसमें 36 Na। तो देखो, हर केस में मैंने ऑक्सीजन की बात करी, हर केस में करी। यहाँ आयंस में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ मॉलिक्यूल में, और यहाँ डायरेक्टली एटम से रिलेटेड बात करी। जिस चीज की बात हो रही है उसकी रिलेटेड एंटिटीज निकालनी है। 1 मोल कार्बोनेट आयन में जितने ऑक्सीजन है वो इक्वल नहीं है 1 मोल O2 में जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। समझे? तो जिस चीज की बात हो रही है उससे रिलेटेड एंटिटीज पहले निकालो कितनी आएंगी, फिर उनको आगे लेके जाओ अगर वो ले जाना चाह रहे हैं। तो 36 मोल कार्बोनेट आयंस में जितने ऑक्सीजन एटम है दे आर नॉट इक्वल टू 36 मोल ऑफ O2 में जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 36 मोल ऑफ O में जितने ऑक्सीजन एटम्स है। दे आर एंटायरली डिफरेंट। जबकि 36 भी सेम दिख रहा है, ऑक्सीजन भी सेम दिख रहा है। गलती समझ आई कहाँ होती है? बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बेसिक को ही स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। गेम समझ आई? तो हमने क्या बोला कि अगर वो आयंस की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम मोल से पहले आयंस निकालेंगे और इस आयन से फिर बात करेंगे कि तू एटम्स तक लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, या फिर मोल से पहले मॉलिक्यूल्स तक जाएंगे और उन मॉलिक्यूल्स के बाद एटम सोचेंगे कि हर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ठीक? और डायरेक्टली पूछ लिया तो डायरेक्टली चले जाएंगे। गेम समझ आई? पक्का पक्का कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यहाँ तक की गेम समझ आई कि नहीं। तुम्हें टाइम लिखना आता है, तुम्हें बताना आता है, बताना जरूर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या फर्क है? अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे इतना बेसिक तो नहीं पढ़ने वाला मैं। मत पढ़ यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ना है तो मुझे ये बता दे कि 36 ग्राम O2 एंड 36 ग्राम एटम O2 and 36 mole O2 and 36 AMU O2 में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं कि नहीं है? अगर इस बात का जवाब आता है तो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, तो स्किप कर दे अगर कॉन्फिडेंस से आता है। अगर लगता है कि कहीं फंस सकता हूँ, स्लैश सकती हूँ, तो देख लो फिर। ठीक है, चालू करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक, यहीं पे आज की वीडियो खत्म करेंगे ये वाले टॉपिक पे।
क्योंकि इतना सीख लो, कमेंट सेक्शन में बता दो कितनी बात समझ आई, सारी वीडियोस देख ली कि नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने पहली 4 ना देखी हो, तो वो देखोगे फिर इसको देखोगे तो थोड़ा ओवर स्टिम्युलेटिंग हो जाएगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत सारा पढ़ लिया। तो आई विल स्टॉप आफ्टर ग्राम एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक मास, एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई विल गिव यू, एंड देन यू कैन डू दैट। परफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम क्या होता है? पहली बात तो आंसर सब देना कमेंट सेक्शन में, ये सब मत करना कि हाँ ठीक है, आलस नहीं, ठीक है। अगर लेट के पढ़ रहे हो तो उठ के बैठ जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री लेट के किस हिसाब से पढ़ रहे हो यार, रट्टा थोड़ी मार रहे हो, ठीक। पेन पेपर होना चाहिए साथ में, पेपर नहीं नोटबुक प्रेफरेबली, एंड करना ही है। हाँ जी, ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है? 16 ग्राम AMU, 16 AMU एक ऑक्सीजन एटम का मास। AMU बहुत छोटा यूनिट है, जहां पे हमें पता है 1 AMU इज इक्वल टू व्हाट, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन ग्राम्स कितना हो जाएगा? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। परफेक्ट। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या ये है? नहीं, इसका मतलब है मोलर मास, एटॉमिक मास इन ग्राम्स या फिर मोलर मास। मोलर मास माने संधि विच्छेद करना, एक मोल का मास, एक एटम का नहीं, एक मोल का, एक मोल का मास, एक मोल ऑफ वॉट एवर जिसकी बात हो रही है, ठीक। एक मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? समझना मेरी बात ध्यान से, एक मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स है अभी हमने निकाला? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स है। बहुत बढ़िया। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक ऑक्सीजन एटम का मास अपन को पता है 16 AMU, बहुत बढ़िया, 16 AMU। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछे एक मोल ऑक्सीजन का मास क्या होता है, एक मोल ऑक्सीजन मास, ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है? अभी दोबारा से शुरू करते हैं। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, O एटम का मास हमें पता है 16 AMU, जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। हमने दोनों यूनिट में दे दिया उसको, बहुत बढ़िया। एक मोल ऑक्सीजन O में कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं, ठीक है। और हमें एक का मास पता है, तो अगर कोई मुझसे पूछे एक मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा, तो मैं उसको बोलूंगी देख यार मुझे एक का मास पता है, मुझे एक मोल में कितने एटम्स है वो पता है, तो मेरे को टोटल मास पता चल जाएगा कि अगर एक का मास इतना है तो इतनों का मास कितना होगा। एक का मास है 16 AMU, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 AMU। AMU में बात कर रहे हैं, मास है ना। अगर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स में आ गया। मैंने क्या किया, मैंने ये 1 AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो इस पूरी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया। सॉल्व वॉल्व करोगे ना तो ये पूरा कट जाएगा और ये 16 ग्राम्स आएगा। भाई साहब एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो जो तुम्हें रटवाया जाता था कि एटम की बात हो तो AMU में मास 16 होता है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU मास एंड 1 मोल ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये 16 सेम है, तो ग्राम और AMU का ढंग से रिलेशन बताओ, और वो 16 ग्राम वर्सेस 16 AMU का रिलेशन मैंने बता दिया। तो लॉजिकली चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें समझ आएंगी, समझ आएंगी तो स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, असर्शन रीजन कर पाओगे, मैच द फॉलोइंग कर पाओगे। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है। तो अब हमने क्या सीखा कि जब कोई 16 AMU बोल रहा है मतलब वो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है, और ये हमें पता है। इसी के थ्रू हमने ये फिगर आउट करा कि अगर कोई 16 ग्राम्स बोल रहा है तो वो एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। और अगर मुझ पे नहीं विश्वास हो रहा तो ये तुम्हारे सामने पूरी कैलकुलेशन है। एक एटम का मास 16 AMU है, तो एक मोल ऑक्सीजन में इतने एटम्स हैं, इनका टोटल मास कितना होगा
मल्टीप्लाई करोगे, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करा तो 16 ग्राम ही आंसर आएगा। सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट यूनिट। तो AMU की बात छोटे मोटे 2 3 5 एटम के लिए, और ग्राम की बात जब मोल्स में खेल रहे हैं, मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई बोल दे तो उसका मास होगा 32 AMU। एक का 16 है तो 2 का 32। पर अगर कोई 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोल दे तो उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास हो जाएगा 32 ग्राम्स, क्योंकि एक मोल का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 मोल का हो जाएगा 32 ग्राम। पीछे का लॉजिक ये है। अपने हाथ से करके देखना लॉजिक, अपने हाथ से देखना, चाहे कैलकुलेटर यूज कर लेना इस पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, इस पॉइंट पे, इस चीज को प्रूव करने के लिए तुम्हारी आंखों के सामने दिखेगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻−24, 16 ही आएगा। 15.99 दिखाएगा, डरना मत, 16 ही आएगा। ठीक है, समझे? तो अगर कोई मुझसे आके बोले कि यार एक बात बता कि 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ओ में कितने एटम्स हैं, और 48 AMU ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? आराम से सोचो और आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सोचो बताओ, मैं तो कर ही रही हूँ। पॉज करो वीडियो को, अपने आप सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, फिर प्ले कर दो, मैं तो बोलती हुई दिखूंगी। ठीक है, देखो 48 ग्राम्स, भाई ग्राम की बात हो रही है, मतलब ये मोल में खेल रहा है। ये एक आधे एटम में खेल ही नहीं रहा है, आधा एटम नहीं, मतलब 1-2 एटम में खेल ही नहीं रहा है, ये खेल रहा है मोल में। अब हम इसकी बात को पकड़ेंगे। हमें ये पता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अरे बहुत बढ़िया। तो 1 ग्राम की बात करें तो 1/16 मोल, और अगर 48 ग्राम्स की बात करें तो 1/16 इंटू 48 मोल ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है। अभी तक मोल में खेल रहे हैं हम, तो 3 मोल की बात हो रही है। बहुत ही बढ़िया, 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में। सही बात, 3 मोल की, 3 मोल ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। एटम्स पे नहीं पहुंचे अभी, आना एटम्स पे, खिलना आता है मोल से एटम्स पे, अभी सिखाया है। 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स की आप हमारे सामने बात कर रहे हो। इतने सारे एटम्स हैं 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में। और 48 AMU ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें, 48 AMU की बात करें तो हमें पता है AMU मतलब 1-2 की बात कर रहा है, तो मतलब कम की बात कर रहा है। तो हमें ये पता है कि 16 AMU में, इतने मास में, एक एटम होता है ऑक्सीजन का। तो 48 में कितना होगा? 1/16 इंटू 48, मतलब 3 एटम्स हैं। फर्क देख रहे हो? सेम मैग्नीट्यूड, यूनिट अलग किया तो खेल बदल गया, क्योंकि जब आप ग्राम्स में बात कर रहे हो तो आप मोल्स में खिलवा रहे हो, और अगर आप मोल्स में खिलवा रहे हो तो मोल से एटम में जाओगे तो एवोगाड्रो नंबर वाला फैक्टर आएगा ही आएगा। पर अगर आप AMU में खिलवा रहे हो, आप छोटी बातें कर रहे हो, तो वो छोटी बातों में छोटे नंबर ऑफ एटम्स ही आएंगे। तो सेम मैग्नीट्यूड था, पर एक जगह ग्राम था, एक जगह AMU था, तो पूरी कहानी बदल गई। गेम समझ आई? पूरी गेम समझ आई? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना चमका कि नहीं चमका, और अगर चमक गया तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, जो तुम अभी खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। Once you're done, once I see the comments, and if I see good number of views on this video, I see good amount of love given to the channel, I will give you the next video on Thursday 10:30 am. But remember, consistency. ये वीडियो कुछ देर में गायब हो जाएगी, ठीक है? वॉच इट ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन थर्सडे। एंड तब तक के लिए इतना पढ़ो, रिलैक्स करो, थर्सडे को मिलते हैं, नया पढ़ेंगे। पर हर क्लास के बाद रिकॉल करना मत भूलना। अगर ये क्लास देखी है तो आपको 15 मिनट लगेंगे पेजेस पलट के समझने में कि आज क्या हुआ है, वो करके रखना, ठीक है? आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye. Don't forget to subscribe to the channel. Don't forget to share the video.
प्लीज शेयर द वीडियो विद एवरीबडी यू नो जो पढ़ रहा है केमिस्ट्री, जिसको जरूरत है मेरी। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लोगों से सब्सक्राइब कराओ, फैला दो यार। आई विल सी यू, बाय।